बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबर शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ रुकावटें आ रही हैं और सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद इमरान खान साहब और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम जो कि जुड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा है। पहले तो वो पैगाम ज़रा वो सुनिए और उसके बाद फिर मैं आपको आगे कुछ खबरें हैं, एक्सक्लूसिव खबरें, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें उनके साथ क्या हुआ और वो फौज को क्या पैगाम दे रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनको जब उठाया गया, कैसे रखा गया, एक्सक्लूसिव उसमें बड़ी खबरें ही खबरें वो आ चुकी है और वो भी आपको सुनवाएंगे। वो आपको कौमी ज़राए इब्लाग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पे अभी तक आपको वो दस्तयाब नहीं है। सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने एक खत लिखा है 24 अक्टूबर 2023 को जी। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहिदे का नतीजा है। अब इमरान खान साहब एग्रेसिवली आ रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। पहले वो लंदन प्लान कहते थे, अब वो कहते हैं कि ये लंदन मुआहिदा है और इस मुआहिदे के तहत जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो लंदन में खुफिया मुआहिदा हुआ है और उस मुआहिदे के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, मीडिया को जो दीवार के साथ लगा के और यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है और अपनी पसंद का इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, वो लंदन मुआहिदे का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जो लंदन मुआहिदा है वो एक बुज़दिल, भगोड़े और करप्ट मुजरम और उसके सहूलतकारों के माबैन तह पाया। बात आपके समझ में आ गई होगी। मेरा ख्याल है कि वो अब इमरान खान साहब कोई लगी लिपटी बगैर बात कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पे एक पैगाम दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालतों से फैसले आ रहे हैं इमरान खान साहब के लिए और उनके खिलाफ और बगैर सोचे समझे जो फैसले दिए जा रहे हैं और जिस तरीके से साइफर का मुकदमा चलाया जा रहा है उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ एक जबर के तहत किया जा रहा है और बैकडोर पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी रियासत जो है इस वक्त यरगमाल बनी हुई है और पाकिस्तान में आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। प्यारे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, सियासी इंतकाम का नतीजा है, ताकि मुझे इंतखाबात के बाद जेल में रख सकें, इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। मैं आपको बता दूंगा इसको, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें, इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ाहमत उन्हें खौफजदा करती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो इलेक्शन को डिले करने का प्लान बिल्कुल मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मर्जी कहे कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन 24 जनवरी 2024 में हो जाएगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं दिया गया और उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन का अभी तक कोई नहीं पता और वो हुए तो फरवरी के आखिर में होंगे कम से कम अगले साल। तो बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं जी कि फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक फिट हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। क्योंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, चुनांचे इस बात का कवी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने और इसे स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जिद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी और मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को हिदायत भी भिजवा दी है कि मुल्क में इंतखाबात का मौका आए, इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। ये इमरान खान साहब ने भी एक ओपन खत पाकिस्तान के अवाम के नाम, इसमें बहुत सारी वो खबरें दे चुके हैं, खबरें दे गए हैं।
नंबर 1 ये कि ये लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है, और लंदन मुआहदा जो है वह नवाज शरीफ और उसके सहूलतकारों के दरमियान हुआ है, और उसके नतीजे में ही ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है, ये उसका शाखसाना है, और ये सब कुछ एक उर्फ आम में ये सब कुछ एक मुकमुका का नतीजा है। एक उसके बाद इमरान खान साहब ने और इसमें और भी खबर दी है कि मुझे अंदर रखने का इरादा है जेल में, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि नवंबर में जिस तरीके से साइफर केस चलाया जा रहा है, कल भी जो साइफर की कार्रवाई हुई उसमें बहुत जल्दी थी ट्रायल कोर्ट को, और उसमें उन्होंने फौरी गवाहों के जो बयानात हैं वो उन पे रिकॉर्ड करवा कर उन पे जिरह करने का प्रोग्राम था, लेकिन उस पर दरखास्तें भी दी गई। इमरान खान साहब की तरफ से जितनी भी दरखास्तें दी जा रही हैं वो सारी की सारी मुस्तरद की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब साइफर, क्योंकि साइफर का केस है बहुत ही कमज़ोर, इंतहाई कमज़ोर केस है, और सबको पता है रोज़े रोशन की तरह अयां है कि ये केस इस वक्त ट्रायल कोर्ट से अगर ये सजा दिलवा भी दें, जैसे कि तोशाखाना में दिलवाई है, तो ये सजा जो है ये अगली कोर्ट में बशर्ते कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ना हो और वो इस मुकदमे को ना सुने, तो ये सजा बिल्कुल एक हवा में दो दिन के अंदर अंदर, और ये चंद घंटों की समातों के बाद साइफर केस उड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि साइफर केस जो है ये बेसिकली तो ये सब कुछ किया जा रहा है जो साइफर के असल किरदारों को बचाने के लिए, साइफर के असल किरदारों को बचाने के लिए ये सारा मलबा इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे डाला जा रहा है, और इसकी डिटेल्स मौजूद हैं, इसकी तफसीलात मौजूद हैं कि असल किरदार कौन है, और उन किरदारों को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसमें जो गवाहियां हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, विटनेस मिटाए जा रहे हैं, शहादतें ख़त्म की जा रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, और सिर्फ अपनी पसंद की जो शहादतें हैं वो उनको बचाया जा रहा है, अपनी पसंद की गवाहियों को, बाकी सब मिटाया जा रहा है। ये एक मौजूद है, इसलिए कि उसी खदशे के पेश नज़र कल जब साइफर कोर्ट में अडयाला जेल में जब ये कार्रवाई चल रही थी, तो उस वक्त जज साहब के पास रावलपिंडी, कसूर और फैसलाबाद की पुलिस पहुंच गई, और उनसे कहा गया जी हमने 9 मई के मामलात की तहकीकात करनी है इमरान खान साहब से और शाह महमूद कुरैशी साहब से। 13 मुकदमात हैं, 9 मई, रावलपिंडी, कसूर और फैसलाबाद। तो ये तीनों को एक्सेस दी गई, लेकिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इन पुलिस पार्टियों से, तफ्तीशियों से इनकार किया किसी भी किस्म का ताउन करने से, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी लीगल टीम, हमारे वकला मौजूद नहीं होंगे तब तक हम कोई इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि वो कुछ कहें और लिखा कुछ जाए, और उसके बाद कोई विटनेस ना भी हो, और जाके एक और चालान पेश कर दें, एक और चालान पेश कर दें। ये बेसिकली डरे हुए हैं कि साइफर अगर ख़त्म होता है तो फिर अगला मुकदमा तैयार होना चाहिए ताकि हम उस मुकदमे में आगे लेके जाएं। 9 मई की हकीकत भी सारे लोगों पर वाज़ेह है, इवन आर्मी चीफ भी 9 मई की हकीकत से आगाह हैं कि वो क्या था, और साइफर के मामले में भी वो आगाह हैं कि वो क्या था। लेकिन एक वो लंदन मुआहदा जो है वो लंदन मुआहदा आड़े आया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं कि नवंबर में हम इमरान खान साहब को सजा दिलवाएंगे, और मजीद उनको पहले तो शाखाना में फिर साइफर में भी सजा दिलवाएंगे, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को बर्रियत का परवाना मिलेगा, और फिर इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा और उसमें आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा जी अब मैं बढ़ता हूँ, आपकी अगली जो खबर है वो इम्पोर्टेंट खबर है, वो है कि जनाब शेख रशीद साहब को उठाया गया, अगवा किया गया, और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। शेख रशीद साहब ने कल एक गुफ्तगू की है, वो टीवी चैनल्स पे आपको नजर नहीं आएगी। उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी हालत क्या थी, सुनिए जरा। और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात अब हो सकता है कि मैं खुला ले लूँ, यानी कि अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर पे क्योंकि उन्हें काफ़ी तंग हालत में रखा गया। सुनिए और उसके बाद फैसला करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी आंखों पे पट्टियां बांध के, हाथ पांव बांध के मुझे रखा गया, इसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान की फौज को अजीम समझता हूँ, उनसे अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ, और इमरान खान के भी अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ, क्योंकि आज के दौर का लीडर इमरान खान है, कल अल्लाह ने देखी। हालात ये इतने खराब हैं कि इमरान खान के लिए भी इन हालात को ठीक करना कोई आसान काम नहीं हो। देखिए, गुजारिश ये है, मैं जेल ससुराल से होके आया हूँ, और ससुराल का रवैया ठीक नहीं था, बड़ा गिला शिकवा, मैं खुला लेने वाला हूँ, और अगर यही हालत रही ससुराल की तो फिर सोचना पड़ेगा। देखें, खाना जंगी की तरफ
सिविल नाफरमानी की तरफ और छीना झपटी की तरफ मुल्क जा सकता है, नहीं जाना चाहिए। जिसके फौरन महल है, जिस तरह नवाज शरीफ ने सरे महल की तहरीक चलाई थी, रजेब के खिलाफ बुफर घरों की चली थी, इसी तरह नवाज शरीफ के खिलाफ ईमन फील्ड की और हाइड पार्क 1 की तहरीक चलेगी। ये वो डाकू हैं, ये कामा का केस नहीं था, ये ईमन फील्ड और हाइड पार्क 1 कहां से आया, किसका है, इस पर लोग फैसला करें। देखिए, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, एक सीट की सियासत करता हूँ। ये बात मुझसे फौजी भी पूछते हैं और आप भी यही पूछते हैं, मैं उनको यही जवाब देता हूँ, एक सीट की सियासत करूंगा। वैसे तो अगर ये लड़ाई ना होती तो मैं शायद सियासत को अस्सलाम वालेकुम कह चुका। इस वक्त अगर मैं उसको छोड़ूं तो लोग समझेंगे कि मैं गद्दार हूं और मैं नस्ली और असली नहीं हूं। जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूं, जब इक्तदार में आएगा तो देखूंगा जाइन करता हूं कि नहीं। जैसा महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये किस तरह इलेक्शन में वहां का फेस करेंगे? ये भागेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? इलेक्शन अगर ये नहीं कराएंगे, ये किसी दिन कोई शहर बाहर निकल पड़ेगा, ये कौम बाहर निकल पड़ेगी, इनको एयरपोर्टों से भागने नहीं देगी। इनकी पूरी ट्रेनिंग है मुल्क छोड़ के भागने की। ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस आते हैं। मुझे इस हाल में तो ये फिल्म पैक होती नजर आती है, कोई फिल्म की स्टोरी मुकम्मल होती नजर नहीं आती। और फिर आखिर इन्होंने इतने घुटने टेकने हैं, इनको इतनी मार पड़नी है सियासी तौर पर पाकिस्तान में कि इनको भागने की जगह नहीं मिलनी। इलेक्शन पता है, इनके डब्बों से वोटें नहीं निकलनी, कुछ और निकलना है। वो इनको बड़ा वाज़ेह है। आप इनसे पूछे कि भाई आप चाहते क्या हैं, आपका मसला क्या है? ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान को सिर्फ इलेक्शन बचा सकता है। पाकिस्तान की बचत इलेक्शन में, पाकिस्तान के आदमी की ख्वाहिश जो है वो ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जाए जो महंगाई से निजात दिलाए, बेरोजगारी से निजात दिलाए, जो डीजल नहीं है, जो बिजली नहीं है, जो एलपीजी नहीं है, और कोई मसला नहीं है अभी तक, और कोई बात इनकी सुनी नहीं जा रही। ये एक ऐसा खानदान, नवाज शरीफ खानदान, आले शरीफ मौजूद है जिन्होंने घर से भी कभी खाना खाने की तौफीक नहीं की, वो खाना भी सरकारी खाते से खाना चाहते हैं। पाकिस्तान में लास्टली, मेरे 5 मिनट पूरे हो गए। ये आपने सुन लिया शेख रशीद साहब को, वो बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बात कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे, और पैगाम दे रहे थे हमारी प्यारी इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इलेक्शन करवाएं, मुस्तहकम हुकूमत लेके आएं, ये जो चोर और लुटेरे और जो पिटे हुए कारतूस हैं उनको वापस लाने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है, बहरानों से निकालना है, तो उसका हल साफ शफाफ इलेक्शन है, और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं है। ये इस वक्त की सिचुएशन है जनाब, और गिले शिकवे बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में भी चल रहे हैं। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।